लेकिन आर्ट को समझना मुश्किल होता है क्योंकि आर्ट इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस, इसी टॉपिक पे। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये एक लड़की का कमेंट है, मतलब मेरी वीडियो देख के उसके फादर ने उसको फाइन आर्ट्स करने के लिए अलाउ किया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मतलब मैं इतने बड़े मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ, बट ये कमेंट पढ़ के ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ। जब हम फाइन आर्ट्स करते हैं यानी कि बीएफए करते हैं, फाइन आर्ट्स करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आज हम जाने। फाइन आर्ट्स और फैमिली एक्सपेक्टेशंस जो फैमिली के हमसे होती हैं जब हम फाइन आर्ट्स करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फाइन आर्ट्स सुनना और उसे चुनने में जितना आसान लगता है उतना करने में नहीं। मैं आपसे एक सच्ची कहानी शेयर करने वाली हूँ। शायद हो सकता है कि आप उस कहानी से रिलेट कर सको, हो सकता है आप उस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले, हो सकता है वो कहानी आप सुन चुके हों या आप अभी फील कर रहे हो वो कहानी। तो चलो, तो यहाँ पे मैं आपको एक लड़की की कहानी बताऊंगी, उसकी स्टोरी, फाइन आर्ट्स की जर्नी के कहाँ से शुरू हुई थी। उसको ड्राइंग करना पसंद था, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊं। स्केचबुक ही उसकी पूरी दुनिया, लेकिन घर में लोग बोलते थे कि आर्ट में करियर नहीं बन, बोलते थे डॉक्टर बनो या टीचर बनो, आर्ट से क्या होगा, आर्ट में कुछ नहीं रखा, ये फालतू की चीजें, ये सिर्फ एक शौक। फिर भी उस लड़की ने अपनी आर्ट को नहीं, फैमिली ने इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं, आर्ट में कुछ नहीं रखा, तुम कुछ और बनो, तुम कुछ और करो। लेकिन फिर भी उस लड़की ने आर्ट को नहीं छोड़ा। अब हम बात करते हैं जब उसका मेन जो फेस आया, जो था स्ट्रगल फेस। जब उसने फाइन आर्ट्स के बारे में जाना और उसने सोचा कि हाँ, मुझे अपनी आर्ट जर्नी को, अपना जो मुझे आर्ट करना पसंद है उसको आगे लेके जाना है, इसी फील्ड में मुझे आगे जाना है, तो उसने इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहा। लेकिन तभी से सवाल शुरू हो गए कि क्या इसमें फ्यूचर है? इसमें कुछ नहीं रखा, पैसे कैसे कमाओगी, क्या खाओगी, कलर कहाँ से लाओगी जब पैसे ही नहीं होंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल उस लड़की पर उठने लगे। घर वालों का प्रेशर, रिलेटिव्स के प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर उसके माइंड पे आ गया। इसी चीज ने फिर उसको कंफ्यूज कर दिया कि अब उसे क्या करना है। वो सोचती थी, क्या मैं सच में आर्टिस्ट बन सकती हूँ? क्या मैं आर्टिस्ट बन पाऊँ? क्या मुझे फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल उसके माइंड में आने लगे। रात भर जग के वो यही चीज सोचती थी कि क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए, क्या मेरा फैसला गलत तो नहीं, आर्टिस्ट बन पाऊंगी? ऐसे बहुत से सवाल उसके माइंड में आने लगे। फिर आया उसका टर्निंग पॉइंट। एक दिन टीचर ने उसका स्केच देखा और बोला, यू हैव समथिंग, डोंट वेस्ट इट। बस इसी लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी और फिर उसने फैसला किया कि मुझे एक चांस अपने पैशन को जरूर देना चाहिए। एडमिशन लिया फाइन आर्ट्स में, तो फैमिली को भी लगा कि हाँ, धीरे धीरे उसका काम इम्प्रूव हो रहा था। कॉम्पिटिशन्स में वो जा रही थी, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत रही थी और मतलब लग रहा था कि हाँ, कुछ कर लेगी ये लड़की, ग्रो कर लेगी आर्ट फील्ड में होने के बावजूद भी। सबसे इम्पोर्टेंट, वो खुश रहने लगी। फैमिली एक्सपेक्टेशंस इज योर पैशन। फैमिली की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो गलत नहीं होती हैं। वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, वो चाहते हैं कि आप आगे जाके आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप जो है पैसा कमाएं, आपके हाथ में कमाई हो, आप इंडिपेंडेंट हो। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि आप जो है ऐसा फील्ड चूज करें जिसमें पैसा हो। आज के टाइम पे तो आर्ट के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, बीएफए के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि बीएफए क्या है, आर्ट का भी कोई सब्जेक्ट है, आर्ट का भी कोई डिप्लोमा है। उनको लगता है नॉर्मली जो हम आर्ट करते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वही है, उससे कुछ नहीं होता। वो एज अ हॉबी की तरह हम काम करते हैं, उसमें कुछ पैसा नहीं है, उनको नहीं पता, इसीलिए वो इस चीज़ को मना करते हैं करने के लिए। इवन अब जो है, तुम कोई भी फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट देख लो, कोई बोलता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हम आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके साथ क्या कर रहे हो कि आर्ट की ही पढ़ाई कर रहे हैं। आर्ट की पढ़ाई में कमाई कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ से आएगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल वो उठाते हैं कि कुछ और करना चाहिए था तुमको, इसमें क्या है, ये तो सिर्फ खाली ड्राइंग ही बनाना होता है, तो पढ़ाई कहाँ करते हो? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके माइंड में रहते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता आर्ट फील्ड के बारे में। तो जब पता ही नहीं है तो लोगों को उसके बारे में कैसे नॉलेज होगी? लेकिन आर्ट को समझना मुश्किल होता है क्योंकि आर्ट सिर्फ आइडेंटिटी होती है, एक आर्टिस्ट। इसी तरीके से उस लड़की की फैमिली ने समझा उस लड़की को, फिर धीरे धीरे उसको सपोर्ट किया कि हाँ,
हमारी बच्ची कुछ कर सकती है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसका जो पैशन है उसको सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है ये कुछ आगे जाके कुछ करे, कुछ बने, तो इसी भरोसे के साथ फैमिली ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है फाइन आर्ट्स के लिए, तो उनको समझाओ कि हाँ, उनको बताओ, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दो कि फाइन आर्ट्स में भी बहुत करियर है, बहुत पैसा है। लेकिन आप अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको उस चीज़ को जो है रिस्पेक्टली मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और आपको भरोसा करके अगर वो कहीं भेज रही है तो जो है आप उनके भरोसे का गलत इस्तेमाल उठाएं। तो वो नहीं करना आपको अपनी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है, पूरा भरोसे के साथ कहीं भेज रही है या फिर आपको कुछ करवा रही है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको प्राउड फील कराएं। ठीक है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है उनको प्राउड फील कराएं, ताकि वो एक दिन बोल सकें कि हाँ, ये है मेरी आर्टिस्ट बेटी, ये है मेरा आर्टिस्ट बेटा, ये फाइन आर्ट्स कर रहा है, आर्ट की पढ़ाई कर रहा है या कर रही है। अभी भी हम लोग जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है बोलते हैं कि मेरी आर्टिस्ट बेटी है, आर्ट की पढ़ाई कर रही है, ये आर्ट की पढ़ाई। उनको क्योंकि पता है इस चीज़ के बारे में कि जो है हाँ, आर्ट में बहुत सारे करियर्स हैं, आर्ट में पैसा है, उनको इस चीज़ के बारे में पता है क्योंकि हमने उनको इस चीज़ के बारे में बता रखा है। तो जब वो कहते हैं ना इस चीज़ को कि हाँ, मेरी बेटी आर्टिस्ट है या फिर मेरा बेटा आर्टिस्ट है, तो बड़ा उनको प्राउड फील होता है इस चीज़ को बताने में। भले ही उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, बट उनको पता है इस चीज़ के बारे में। तो वो लोग भी जब कहते हैं कि क्या होता है ये, मतलब आपको किसी और चीज़ की पढ़ाई करानी चाहिए इसको, और वो बोलते हैं कि हमारी बेटी आपके सामने बैठे बैठे आपको स्केच कर लेगी, तो जब वो शौक होते हैं कि अरे वाह, ऐसे करके हो सकता है कि हाँ, इसी चीज़ की वो पढ़ाई कर रही है। तो जब वो फिर वर्क वगैरह देखते हैं, तो जब उनको पता चलता है इस चीज़ के बारे में, फिर जब वो बोलते हैं कि हम भी अपनी बेटी को या बेटे को इसके बारे में कराएंगे, इस कोर्स को कराएंगे, इस डिग्री को कराएंगे, उसको भी आर्ट करने में शौक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये तो हमारी बेटी भी कर लेती है, ये तो हमारा बेटा भी कर लेता है, बट उनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि ये भी एक आर्ट की पढ़ाई होती है इसमें भी। तो जब उनको पता चलता है तो वो इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ, हम भी कराएंगे अपने बच्चे को आर्ट की पढ़ाई, हम भी कराएंगे, उसको भी आर्ट पसंद है। तो यही बात है कि जो है अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको उनको प्राउड फील कराना होगा। भले ही आर्ट की जर्नी बहुत मुश्किल है, लेकिन गाइस सच में ये जर्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। हम इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप नोटिस करते हैं कि हम जब एडमिशन लेते हैं पहले साल से 4th ईयर तक, मतलब फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक की जो हमारी जर्नी होती है 4 साल की, उसमें हमारा काम बहुत इम्प्रूव हुआ होता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीखे हुए होते हैं, हमारी जो स्किल डेवलप हुई होती हैं। अगर हम एग्जीबिशन में जा रहे हैं, विजिट करने, तो वो हमारा होता है, लोगों से कांटेक्ट बढ़ता है हमारा। ठीक है, तो जो है ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती हैं। तो जर्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के बहुत सारे इवेंट अटेंड करते हैं, और जो है बहुत सारी आर्ट गैलरीज में जाते हैं, बहुत सारे म्यूज़ियम में देखने जाते हैं हम, एंड बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो गाइस, आई होप ये जर्नी जिस लड़की की थी, उस लड़की से आप अपनी कहानी को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपकी भी यही स्टोरी है या फिर कोई और स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।